स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम लोग विलोम शब्द का अगला सेट यानी सेट नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ दोहराइएगा, मेरे साथ पढ़िएगा ध्यान से। पहला शब्द हमारा दिया हुआ है यहाँ पर मंथर। मंथर का विलोम होगा तीव्र। मंथर शब्द का अर्थ होता है धीमी गति से काम करने वाला, या जो धीमी गति से काम होता है उसे मंथर कहते हैं। इसका विलोम है तीव्र। तीव्र मतलब तेज गति से काम करने वाला। अगला शब्द है हमारा गरिमा। गरिमा का विलोम है लघिमा। गरिमा कहते हैं जब हमें किसी पर यानी जो कोई भी चीज़ है उस पर हमें गौरव होता है, या कहें प्रसिद्धि, एक तरह से प्रसिद्धि होना, तो गरिमा कहलाता है कि अरे तो बहुत गरिमा है, मतलब इनकी तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। इसका विलोम हो जाएगा लघिमा। लघिमा का मतलब हो गया बदनामी। अगर किसी की बदनामी होती है तो लघिमा कहते हैं। तो गरिमा का विलोम लघिमा हो गया। अगला शब्द है त्रिकुटी। त्रिकुटी कहते हैं दोनों भावों के बीच में स्थान होता है, जहां हम तिलक लगाते हैं, त्रिकुटी कहते हैं। और इसका विलोम हो जाएगा भ्रिकुटी। भ्रिकुटी मतलब दोनों भौ है, तो त्रिकुटी का विलोम है भ्रिकुटी। अगला शब्द है अपव्यय। अपव्यय का विलोम मितव्यय। शब्द व्यय से बना है। अप माने बहुत अधिक, व्यय बहुत अधिक व्यय करने वाला, या बहुत अधिक व्यय करना अपव्यय कहलाएगा, ठीक है। और मितव्यय कम व्यय करना या कम खर्च करना मितव्यय कहलाएगा। तो अपव्यय का विलोम हो जाएगा मितव्यय, ठीक है। अगला शब्द है अलभ्य। अलभ्य कहते हैं जो प्राप्त न होता हो। इसका विलोम हो जाएगा लभ्य। लभ्य मतलब जो प्राप्त होता हो, यानी लाभ प्राप्त होना, तो अलभ्य हो गया। जो वह लाभ जो प्राप्त न होता हो यानी अलभ्य है, और लभ्य मतलब वह लाभ जो प्राप्त होता है, तो अलभ्य का विलोम लभ्य हो गया। अगला शब्द हमारे पास आता है, अगला शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है बहुत कम जानने वाला। इसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। बहुज्ञ मतलब बहुत अधिक जानने वाला, तो अल्पज्ञ का विलोम हो गया बहुज्ञ। अगला शब्द है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम है निकृष्ट। उत्कृष्ट कहते हैं उच्च श्रेणी का, जैसे कहते हैं यह तो बड़ा ही उत्कृष्ट है, मतलब उच्च श्रेणी का, बहुत अच्छा। इसका विलोम हो जाएगा निकृष्ट, मतलब बहुत बेकार या बहुत खराब, तो उत्कृष्ट का विलोम है निकृष्ट। अगला शब्द है उद्धत। उद्धत का विलोम है सौम्य या विनीत। उद्धत कहते हैं अक्खड़ को, या जो अपनी बात पर अड़ने वाला होता है, अक्खड़ जो एक उद्दंडी किस्म का होता है व्यक्ति, उसे कहते हैं उद्धत। और इसका विलोम सौम्य या विनीत, जो सौम्य होता है, जो सबकी बात सुनता है, विनीत होता है, आराम से बात करता है, तो उद्धत का विलोम हो जाएगा सौम्य या विनीत। अगला शब्द है कृश। कृश का विलोम है पुष्ट या स्थूल। अब यहाँ पे देखते हैं शब्द है कृश। कृश का अर्थ हो जाएगा कमजोर, दुबला पतला, या जो बिल्कुल जिसका शरीर कैसा हो, एकदम से बिल्कुल कमजोर है, ठीक है। इसका विलोम है पुष्ट या स्थूल, यानी बहुत बड़ा या हट्टा कट्टा, एकदम स्वस्थ, तो कृश का विलोम हो जाएगा पुष्ट या स्थूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हो गया हमारा ग्रामीण। ग्रामीण का विलोम है नागर। ग्रामीण का अर्थ होता है गांव का निवासी। इसका विलोम नागर यानी नगर, नगर का निवासी यानी शहर का, तो ग्रामीण का विलोम नागर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द, अगला शब्द आता है हमारा तटस्थ। तटस्थ कहते हैं नजदीक का, जो पास में ही स्थित है, उसे कहेंगे तटस्थ। और इसका विलोम हो जाएगा दूरस्थ, जो दूर स्थित है या दूर का, ठीक है। तो तटस्थ का विलोम हो जाएगा दूरस्थ। अगला शब्द है निर्दय। निर्दय का विलोम है सदय। निर्दय कहते हैं जिसके अंदर कोई दया न हो, जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं हो बिल्कुल भी, इसका विलोम हो जाएगा सदय। जिसके अंदर दया हो, तो निर्दय का विलोम सदय हो जाएगा। अगला शब्द है भाव। भाव का विलोम है अभाव। भाव जो किसी को कहते हैं ना, भाव देना, एक तरह से उसको मूल्य देना, उसको इम्पोर्टेंट देना, महत्व देना, ठीक है।
और इसका विलोम हो जाएगा अभाव, यानी कमी का होना, कमी हो जाएगा इसका अर्थ। तो भाव का विलोम हो जाएगा अभाव। ठीक है, अगला शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा कहेंगे हम चाहत से, चाहना, ऐसी इच्छा रखना। ठीक है, और इसका विलोम हो जाएगा उपेक्षा। उपेक्षा मतलब तिरस्कार कर देना या अनादर कर देना। तो उपेक्षा यानी अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। अगला शब्द है हमारा अथ। अथ का विलोम है इति। अथ कहते हैं किसी चीज की शुरुआत को, जो कोई किसी चीज को हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो अथ शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब उसकी समाप्ति करते हैं इति लग। ठीक है, तो ये समाप्ति के लिए कहा गया है। आगे शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। देखो, वृष्टि शब्द का अर्थ होता है वर्षा होना। ठीक है, अब यहाँ पे अतिवृष्टि मतलब जहाँ बहुत अधिक वर्षा हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। और अनावृष्टि जहाँ वर्षा न हो रही हो, सूखा जैसी स्थिति आ गई हो, उसे अनावृष्टि कहते हैं। तो अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। अगला शब्द है अवनी। अवनी कहते हैं पृथ्वी को, इसका विलोम है अंबर। अंबर कहते हैं आकाश को, तो अवनी का विलोम हो गया अंबर। अगला शब्द आता है हमारा आलोक। आलोक का विलोम है तिमिर। आलोक कहते हैं प्रकाश को, जो प्रकाश से युक्त हो, इसका विलोम है तिमिर यानी अंधकार, जो अंधकार से युक्त। तो आलोक का विलोम तिमिर हो जाएगा। अगला शब्द है उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम है दक्षिणायन। उत्तरायण कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो तो उस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है तो उस अवस्था को दक्षिणायन कहते हैं। तो उत्तरायण का विलोम हो जाएगा दक्षिणायन। ठीक है, अगला शब्द है हमारा कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ। तो कनिष्ठ कहते हैं जो उम्र में छोटा हो, और इसका विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ कहते हैं जो उम्र में बड़ा हो, तो कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने शब्दों को यहाँ पर देखा, शब्दों के विलोम देखे। एक बार हम फिर से दोहराते हैं कि हमने कौन कौन से शब्द देखे। तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, अवनी का विलोम अंबर, आलोक का विलोम तिमिर, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ। ठीक है, आगे तटस्थ का विलोम दूरस्थ, निर्दय का विलोम सदय, भाव का विलोम अभाव, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, अथ का विलोम इति, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट, उद्यत का विलोम सौम्य या विनीत, कृस का विलोम पुष्ट या स्थूल, ग्रामीण का विलोम नागर, मंथर का विलोम तीव्र, गरिमा का विलोम लघिमा, त्रिकुटी का विलोम भ्रिकुटी, अपव्यय का विलोम मितव्यय, अलभ्य का विलोम लभ्य। ठीक है, तो इस तरह से हमने विलोम शब्द का चौथा सेट किया। उम्मीद करती हूँ ये शब्द आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए हैं तो आप इन्हें बार बार से चलाइए, बार बार से याद करिए। ये एक दिन में याद होने वाला नहीं है। ये चैनल आपका इसीलिए बनाया गया है ताकि इस चैनल की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उन प्लेलिस्ट को आप हमेशा दोहराते रहें। पूरी जो वीडियो हैं आप इसे बैठ के मत देखिए, आप इसे तरह से देखिए कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो इसे चला के छोड़ दीजिए, मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ती रहेगी, आपको शब्द सुनाई देते रहेंगे, और उस समय आप अध्ययन करिए, उस समय अपने दिमाग में कहते हैं ना शब्दों का मनन करिए सुन के, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।